नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी। दरभंगा में शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े चाकू मारकर युवक की हत्या, इलाके में सनसनी। अपराध को लेकर सुर्खियों में दरभंगा जिला। 4 दिनों से गायब युवक की मिली लाश, 2 महीने पहले ही हुई थी मृतक की शादी। बिहार में जारी है कोरोना की उछाल, 3,934 नए मरीज मिलने से आंकड़ा पहुंचा 80,000 के करीब। दरभंगा में 59 नए पॉजिटिव केस, संख्या 1200 के पार। जारी है बाढ़ राहत एवं बाढ़ निरोधक कार्य। पृथ्वी दिवस पर किया गया वृक्षारोपण, दरभंगा में लगेंगे 7,60,000 पौधे। कृषि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री पहुंचे दरभंगा, की समीक्षा। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ बुलंद हुई आवाज, दरभंगा स्टेशन पर जोरदार धरना। और देश भर में सितंबर से खुल सकते हैं स्कूल, अगस्त के आखिर में सरकार कर सकती है गाइडलाइन का ऐलान। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा में शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े चाकू मारकर युवक की हत्या, इलाके में फैली सनसनी। दरभंगा में शरेशाम 24 साल के युवक की हत्या, घर से बुलाकर चाकुओं से गोद कर दिया वारदात को अंजाम। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के गुल्लोबाड़ा वार्ड नंबर 10 में एक युवक की हत्या कर दी गई है। रविवार की दोपहर बाद हुई इस घटना के बाद से इलाके में पूरी तरह आक्रोशित माहौल है और सनसनी भी फैली हुई है। 24 साल के युवक की हत्या चाकू गोदकर कर दी गई है। मृतक के पिता की माने तो युवक को घर से बुलाकर घर के चंद कदमों की दूरी पर ही उसकी हत्या कर दी गई। तकरीबन 3 बजे दोपहर बाद घटना को अंजाम दिया गया है। वारदात के बाद से इलाके के लोग जबरदस्त आक्रोशित हैं। मृतक के पिता ने बताया कि इस घटना को अंजाम देने वाले 10 की संख्या में आए अपराधी थे। युवक घर से घूमने के लिए सड़क पर निकला था। चंद कदमों की दूरी पर उसको चाकू से गोद दिया गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए डीएमसीएच लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर नगर थाने की पुलिस और सिटी एसपी योगेंद्र कुमार सदलबल पहुंचे हैं और पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर दरभंगा इन दिनों काफी सुर्खियों में है। लोग को शाम के समय सूचना मिली थी कि टाउन थाना क्षेत्र में 2 व्यक्तियों के बीच लड़ाई के क्रम में एक व्यक्ति ने दूसरे को चाकू मार दी। इलाज के लिए उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पे उसकी मृत्यु होना बताया गया है। तुरंत ही थाने के द्वारा कार्रवाई करते हुए इसमें 2 अभियुक्तों को अरेस्ट कर लिया गया है, उन्हें जेल भेजा जाएगा। दोनों ने अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया है। यह टाउन थाना अंतर्गत शिवाजी नगर है, वहाँ का मामला है। अपराध को लेकर सुर्खियों में दरभंगा जिला। 4 दिनों से गायब युवक की मिली लाश, 2 महीने पहले ही हुई थी मृतक की शादी। जांच में जुटी पुलिस। 4 दिनों से गायब युवक की मिली लाश, ग्रामीणों ने धान के खेत से बरामद की युवक की लाश, इलाके में फैली सनसनी। पिछले 4 अगस्त से लापता परमानंदपुर गांव निवासी अजीत कुमार राय की लाश शनिवार की शाम उसके घर से 1 किलोमीटर दूर धान के खेत से ग्रामीणों ने बरामद की। लाश की खबर पाकर सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए। सभी स्थानीय अशोक पेपर मिल थाने के थानाध्यक्ष मोहम्मद जजा अली के खिलाफ उग्र हो गए। लाश की खबर पाकर जब एपीएम थाने की पुलिस पहुंची तो उग्र ग्रामीणों ने वहां जमकर हंगामा किया। बाद में सिटी एसपी, सदर डीएसपी, सदर इंस्पेक्टर सहित बहादुरपुर, पतोर एवं हायाघाट थाने की पुलिस भी वहां पहुंची। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए जिले से अतिरिक्त पुलिस बल और वज्र वाहन को भी बुलाना पड़ा। पुलिस ने हालांकि ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत किया, लाश उठाने के प्रयास किए और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरामद लाश की स्थिति से पता चल रहा था कि बहुत ही विभत्स तरीके से उसकी हत्या कर उसके चेहरे एवं शरीर पर किसी खतरनाक रसायन का भी प्रयोग किया गया था, क्योंकि लाश के मुंह पर कोई त्वचा अथवा मांस नहीं थी, जबकि शरीर पर संपूर्ण मांस बचा हुआ था।
लाश के चेहरे की बजाय सिर्फ नरमुंड यानी हड्डी परजी हुई है। यही हाल बाएं पैर का भी है, जहां बाएं घुटने के नीचे मांस गायब है। इसके अलावा शरीर पर कई जगह रसायन का प्रभाव स्पष्ट दिख रहा था। शरीर से जुड़े मुंड में कोई दांत नहीं है और साथ ही उसका जबड़ा भी किसी तेज हथियार से काटा हुआ प्रतीत होता है। लगातार इस बात की तरफ सभी मामले इशारा कर रहे हैं कि कोई केमिकल मांस गल जाने के लिए प्रयोग किया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि उसकी हत्या कहीं और कर पुलिस की दबिश के कारण लाश रात में या अहले सुबह यहां खेत में फेंकी गई। यहाँ इस खेत के बगल में कई किसानों ने अपने धान की निकौनी की थी, लेकिन शुक्रवार देर शाम तक यहाँ लाश नहीं थी। शनिवार दोपहर बाद जब किसानों ने 3-4 कुत्तों को एक ही जगह जमा होकर भौंकते देखा तो वहाँ जाने पर उन्हें लाश मिली। मृतक की शादी 2 महीने पूर्व जून में ही हुई थी। बहरहाल काफ़ी मशक्क़त के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है, लेकिन इस हत्याकांड से इलाके में फैल गई है सनसनी। 5 दिन पहले एक एफआईआर दर्ज हुई थी परिजनों के द्वारा। उसी सिलसिले में रोज़ हम लोग इसमें छापेमारी और अनुसंधान कर रहे थे। आज हम लोग को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की लाश मिली है, उसकी पहचान कराई गई। तुरंत यहाँ पे थानाध्यक्ष एसडीपीओ सदर की टीम यहाँ पहुँची थी। स्थिति का जायज़ा लेने हम भी आए थे यहाँ पे। बॉडी को हम लोग ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इंक्वेस्ट भी उसका कराया जा रहा है। इसमें हम लोग को जांच में बहुत सारी बातें पता चली हैं, नए तथ्य सामने आए हैं और सभी पे जो हम लोग ने टीम बना रखी है एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में, वो इसमें लगातार कार्रवाई कर रही है। कुछ लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है और कुछ लोगों से इसमें पूछताछ भी चल रही है। तो इसमें एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अनुसंधान में ये भी पता चला है कि इस व्यक्ति ने कहीं पर दारू पी है, ऐसा परिजनों द्वारा बताया गया है। उस चीज़ का भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। हम लोग को सूचना मिली है कि यहाँ पास में एक गांव है, वहाँ पे इस व्यक्ति ने बैठ के दारू पी है। तो मैंने सीआईटी को थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि पूरे गांव में छापेमारी करें और जो भी इस प्रकार के लोग इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं उन लोग को तुरंत अभी तो और देख के ऐसा लग रहा है कि बॉडी पानी में पड़े रहने के कारण डिकम्पोज हो गई है, लेकिन मृत्यु का जो एग्जैक्ट रीजन है वो पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा। जी हाँ, अभी भी छापेमारी चल रही है, पूरी रात यहाँ छापेमारी चलेगी। मैंने निर्देश दिया है और हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं। बिहार में जारी है कोरोना की उछाल। 3,934 नए मरीज मिलने से आंकड़ा 80,000 के करीब पहुंचा। बिहार में कोरोना ने पकड़े रखी है जोरदार रफ्तार। रविवार को 3,934 नए मरीज मिलने से आंकड़ा 80,000 के करीब पहुंचा। बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। रविवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में 3,934 नए मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। इनमें अररिया में 94, अरवल में 27, औरंगाबाद में 52, बांका में 41, बेगूसराय में 244, भागलपुर में 97, भोजपुर में 109, बक्सर में 65, दरभंगा में 59, पूर्वी चंपारण में 162, गया में 83, गोपालगंज में 115, जमुई में 55, जहानाबाद में 32, कैमूर में 45, कटिहार में 177, खगड़िया में 25, किशनगंज में 49, लखीसराय में 52, मधेपुरा में 48, मधुबनी में 89, मुंगेर में 93, मुजफ्फरपुर में 128, नालंदा में 103, नवादा में 18, पटना में 786, पूर्णिया में 76, रोहतास में 131, सहरसा में 108, समस्तीपुर में 146, सारण में 160, शेखपुरा में 70, शिवहर में 21, सीतामढ़ी में 36, सीवान में 51, सुपौल में 47, वैशाली में 132 और पश्चिम चंपारण में 108 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में 59 नए पॉजिटिव केस, संख्या 1200 के पार। दरभंगा में कोरोना के 59 नए मरीज, संख्या 1200 के पार। रविवार को दरभंगा में कोरोना के 59 नए पॉजिटिव केस मिले हैं और इससे संख्या 1227 पर पहुंच गई है। हालांकि इनमें से अधिकांश ने कोरोना को मात दे दी है। शेष मरीजों का इलाज चल रहा है। जारी है बाढ़ राहत एवं बाढ़ निरोधक कार्य। बाढ़ राहत व बाढ़ निरोधक कार्य लगातार जारी। चलाई जा रही है 431 सामुदायिक रसोई व 522 नाव एवं 10 मोटर बोट का हो रहा परिचालन। एनडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है रेकी। 2,56,951 व्यक्तियों को कराया जा रहा है भोजन। 47,456 परिवारों को दिया गया पॉलीथीन सीट। 10,760 फूड
सूखा फूड पैकेट्स का किया गया वितरण। नेपाल की तराई में कमला बलान, बागमती व कोसी नदी के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश होने के कारण इन नदियों में आई बाढ़ से दरभंगा जिला वर्तमान में बाढ़ प्रभावित है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में संबंधित अंचलाधिकारियों एवं प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा लगातार भ्रमण कर बाढ़ राहत कार्य एवं बाढ़ निरोधक कार्य कराए जा रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की निगरानी की जा रही है तथा संबंधित अधिकारियों और अभियंताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन शाखा दरभंगा द्वारा जारी प्रतिवेदन के अनुसार दरभंगा जिले के सदर दरभंगा, बहादुरपुर, हायाघाट, हनुमान नगर, जाले, सिंगवाड़ा, केवटी, बहेड़ी, बिरौल, बेनीपुर, गौराबराम, घनश्यामपुर, कीरतपुर, कुशेश्वर स्थान व कुशेश्वर स्थान पूर्वी कुल 15 प्रखंड के 220 पंचायत बाढ़ प्रभावित हैं, जिनमें 167 पंचायत पूर्णतः एवं 53 पंचायत अंशतः प्रभावित हैं। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अब तक 1024 गांव के 20,02,100 परिवार प्रभावित हुए हैं। सभी बाढ़ प्रभावित स्थानों पर बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के लिए सामुदायिक रसोई चलाकर भोजन की व्यवस्था कराई गई है। पृथ्वी दिवस पर किया गया वृक्षारोपण, दरभंगा में लगेंगे 7,60,000 पौधे। पृथ्वी दिवस के अवसर पर किया गया वृक्षारोपण। मिशन 2,51,00,000 वृक्षारोपण के तहत वृक्षारोपण शुरू। दरभंगा में होगा 7,60,000 वृक्षारोपण। पृथ्वी दिवस के अवसर पर आज ITI रामनगर बहादुरपुर के प्रांगण में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण दरभंगा के द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत मनरेगा के सौजन्य से जिला स्तरीय कार्यक्रम मिशन 2,51,00,000 वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो ने कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत दरभंगा जिले के लिए निर्धारित 7,60,000 वृक्षारोपण का लक्ष्य पूरा करने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में गठित तैयारी समिति की बैठक कई बार की जा चुकी है। पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर पर समिति बनाई गई है। सभी विभागों से समन्वय स्थापित किया गया है। फॉरेस्ट विभाग से समन्वय स्थापित किया गया है, जिनके द्वारा पौधा उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण थोड़ी सी परेशानी हुई है, लेकिन इस अभियान को हर हाल में पूरा किया जाएगा। जिन पंचायतों में या स्थलों में बाढ़ है वहां 31 अगस्त तक वृक्षारोपण किया जाएगा। पानी घटने के पश्चात वृक्षारोपण कार्यक्रम चलता रहेगा और जिले में सालों भर वृक्षारोपण कर इस अभियान को पूरा किया जाएगा। निजी क्षेत्र में भी जो लोग पौधारोपण करना चाहते हैं उन्हें मनरेगा के अंतर्गत पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। पौधों में टिम्बर या फलदार पौधों का चयन वे अपने अनुसार कर सकते हैं। सरकारी स्तर पर सभी सरकारी भवन के परिसर में, सड़क के किनारे, नहर के किनारे व खाली जमीन पर पौधारोपण किया जा रहा है। जो लोग अपने भवन परिसर में उपलब्ध जमीन में पौधारोपण करना चाहते हैं वे पौधे प्राप्त कर इसे लगा सकते हैं। आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर ITI रामनगर बहादुरपुर के प्रांगण में उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, ITI के प्राचार्य, बहादुरपुर के प्रखंड प्रमुख, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बहादुरपुर देकुली पंचायत के मुखिया द्वारा फलदार एवं टिम्बर वाले पौधे लगाए गए। कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री पहुंचे दरभंगा, की समीक्षा। कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री प्रेम कुमार ने की समीक्षा। फसल क्षति का आकलन करने को दिए निर्देश। आम का अंतर्राष्ट्रीय विपणन हो सके इसके लिए करें प्रेरित। दरभंगा जिला के अतिथि गृह के सभागार में मंत्री कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार द्वारा विभागीय समीक्षा की गई। जिला कृषि पदाधिकारी दरभंगा द्वारा बताया गया कि इस जिला में 1,47,492 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि है, जिसमें 99,137 हेक्टेयर में धान की अच्छी फसल लगी थी, जिसमें 83,564 हेक्टेयर भूमि बाढ़ या अतिवृष्टि के कारण जल प्लावित है। मंत्री के द्वारा निर्देश दिया गया कि बाढ़ का पानी हटने के बाद एक एक प्लॉट का सर्वे कराएं और सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी प्रभावित किसान छूटे नहीं। किसान अभी कोरोना तथा बाढ़ दोनों का सामना कर रहे हैं। संयुक्त निदेशक
इसका प्रभावी रूप से मूल्यांकन करते रहेंगे। सहायक निदेशक पौधा संरक्षण को निर्देश दिया गया कि अभी आम के पेड़ में जाली लगने की शिकायत मिल रही है, इसलिए ग्रुप बनाकर इसका सर्वेक्षण करें तथा किसानों को भरपूर सहायता दें। जिला पशुपालन पदाधिकारी दरभंगा द्वारा बताया गया कि अभी 8 जगहों पर पशु आश्रय स्थल चल रहा है, जिनमें केवटी, हनुमान नगर, हायाघाट, दरभंगा सदर, कीरतपुर, सिंहवाड़ा, कुशेश्वर स्थान एवं बहादुरपुर अंचल शामिल हैं। वैश्विक कोरोना महामारी का संकट है। दूसरी तरफ उत्तर बिहार में बाढ़ की त्रासदी जा करके राज्य में लगभग 70 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में NDRF, SDR टीम के लोगों के द्वारा उनको गाँव से निकाल कर और बाहर रास्ते में पहुँचाया गया है और सरकार पर बेहतर प्रबंध खाने का रखने का किया गया है। और सभी हमारे जो बाढ़ पीड़ित भाई बहन के खाते में 600 राशि भेजा रही है। और इसके अलावा अभी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बड़े पैमाने पर फसलों का नुकसान हुआ है। अभी जो खरीफ का मौसम है, खरीफ के मौसम में 33 लाख हेक्टेयर में और धान की खेती बिहार में होती है और 4.5 लाख हेक्टेयर में मक्का की खेती होती है और 1 लाख हेक्टेयर में दलहनी फसलें और 50,000 हेक्टेयर में दलहनी फसलें होती हैं। पूरे बिहार में इस बार समय पर बारिश हो रहा था और काफ़ी बेहतर संभावनाएँ थी। और मैं देखा दक्षिण बिहार के जिलों में जहाँ लोग 12-13 वर्षों से समय पर वर्षा नहीं होने के कारण लोग खेती नहीं कर पाते थे। इस बार वहाँ भी लोगों ने खेती करने का प्रयास किया और अपने पूरे राज्य में 33 लाख हेक्टेयर में 8 लाख हेक्टेयर में फसलों का लगभग एक हम लोगों ने अभी आरंभिक और हमने रिपोर्ट मंगवाया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े चाकू मारकर युवक की हत्या, इलाके में सनसनी। अपराध को लेकर सुर्खियों में दरभंगा जिला। 4 दिनों से गायब युवक की मिली लाश, 2 महीने पहले ही हुई थी मृतक की शादी। बिहार में जारी है कोरोना की उछाल, 3,934 नए मरीज मिलने से आंकड़ा पहुंचा 80,000 के करीब। दरभंगा में 59 नए पॉजिटिव केस, संख्या 1200 के पार। जारी है बाढ़ राहत एवं बाढ़ निरोधक कार्य। पृथ्वी दिवस पर किया गया वृक्षारोपण, दरभंगा में लगेंगे 7,60,000 पौधे। कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री पहुंचे दरभंगा, की समीक्षा। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ बुलंद हुई आवाज, दरभंगा स्टेशन पर जोरदार धरना। और देश भर में सितंबर से खुल सकते हैं स्कूल, अगस्त के आखिर में सरकार कर सकती है गाइडलाइन का ऐलान। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ बुलंद हुई आवाज, दरभंगा स्टेशन पर जोरदार धरना।
सभी ट्रेड यूनियनों के आह्वान के समर्थन में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की जोनल कमेटी के निर्णय अनुसार केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय के मजदूर विरोधी नीतियों के विरुद्ध स्थानीय प्रशासन द्वारा वर्तमान में कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत दी जाने वाली सुरक्षा में लापरवाही के विरोध में कर्मचारियों ने विरोध सभा एवं प्रदर्शन किया। इसके साथ ही रेलवे में निजीकरण को बंद करने की पुरजोर मांग की। कई अन्य मांगों पर भी बुलंद की आवाज़। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दिया गया जोरदार धरना। आज जो ये कार्यक्रम है पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल 10 ट्रेड यूनियन जो लेबर ट्रेड यूनियन है उसके आह्वान पर आज सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियाँ उसको लेकर के मुख्य रूप से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सभी लेबर एसोसिएशन जो है ज्वाइंट हैं और यह कार्यक्रम मुख्य रूप से आज जो है ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के तहत किया जा रहा है। इसमें सभी लोगों की सहभागिता है, जितने रेलवे में ट्रेड यूनियन। मुख्य मांग ये है कि रेल में निजीकरण चलाया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ये बार बार कहती है कि हम निजीकरण नहीं कर रहे हैं, फिर भी निजीकरण की प्रक्रिया चालू है, हम उसके विरोध में हैं। दूसरी कि रेलवे का से सभी सरकारी कर्मचारियों का यह डिमांड है कि जिस तरह से राजनेता अपना पुराना पेंशन चालू रखे हुए हैं उसी प्रकार से हमें भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए नए पेंशन स्कीम को समाप्त करके पुराना पेंशन लागू किया जाए, अन्यथा यह ऐसा आंदोलन रूप लेगा कि सरकार को इसके लिए गंभीर रूप से सोचना पड़ जाएगा। आज हम लोग पूरे राष्ट्रीय स्तर पर रेल प्राइवेटकरण के मुख्य मुद्दा को लेकर के आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और हम लोगों को पुरानी पेंशन बहाल करने की भी एक बड़ी मांग है। हमारा प्रदर्शन हो रहा है कि भारत सरकार के अंदर जो रेलवे की संस्था है वो सारे ट्रेड यूनियनों एवं विभिन्न एसोसिएशन सभी आज एक मंच पर है। जो आज रेल की जो हालात हो गई है, अब निजीकरण नहीं बल्कि रेल की बचाने की अस्तित्व की लड़ाई है और इस रेल के अस्तित्व की लड़ाई में आज सभी ट्रेड यूनियन सभी एसोसिएशन एक मंच पर आके आज यह विरोध प्रदर्शन कर रही है। भारत सरकार एक साजिश के तहत निजीकरण भारतीय रेल में धीरे धीरे करने का प्रयास कर रही है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। साथ ही ये मजदूर विरोधी नीतियों एक एक करके, जैसे हमारे डीए की 3 किस्तों की कटौती इन्होंने बंद कर दी है। विरोध में यह हम लोग अपना एकजुटता का परिचय दिया कि आप जो ये करने जा रहे हैं निजीकरण, जैसे हमारा फैक्ट्रियाँ को या हमारे साथ मतलब सैलरी में भी हस्तक्षेप लगा दिया, फ्रीज कर दिया हमारे डीए को, जो ऐसा मतलब इतिहास नहीं है। इतने दिनों हो गया रेल को चले हुए, जब से हम लोग नौकरी कर रहे हैं पहली बार यह फ्रीज किया गया हमारे डीए को। देश भर में सितंबर से खुल सकते हैं स्कूल, अगस्त के आखिर में सरकार कर सकती है गाइडलाइन का ऐलान। देश में सितंबर से खुल सकते हैं स्कूल। 5 घंटे का होगा स्कूल, 3 ही घंटे क्लास में रहना होगा अनिवार्य। यह बड़ी खबर इस वक्त है कि कोरोना संकट के बीच सरकार अब स्कूलों को अनलॉक करने पर विचार कर सकती है। 1 सितंबर से नवंबर के बीच चरणबद्ध ढंग से बारी बारी से स्कूलों को खोलने का प्लान है। केंद्र सरकार 31 अगस्त तक इस बारे में गाइडलाइन जारी कर सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस संबंध में आखिरी फैसला राज्य सरकारों को ही लेना है। स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइन का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। लगातार इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसकी शुरुआत 10वीं व 12वीं कक्षाओं से होगी, फिर 9वीं से 6ठी कक्षा तक के स्कूल खुलेंगे। स्कूल केवल 5 घंटे के लिए ही होंगे। इनमें से 3 घंटे तक ही बच्चों को क्लास में बैठना अनिवार्य होगा। पुनः बताएं आपको, यह प्रस्ताव हो सकता है, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि न्यूज़ टुडे दरभंगा नहीं करता है, लेकिन यह प्रस्ताव हो सकता है। 6 चरणों में शुरू करने की योजना हो सकती है पढ़ाई की। पहले चरण में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। इसके 1 हफ्ते बाद 9वीं और 10वीं की पढ़ाई शुरू हो सकती है। तीसरे चरण में 2 हफ्ते बाद 6ठी से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई शुरू होगी। इसके 3 हफ्ते बाद तीसरी से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई होने लगेगी। 5वां चरण पहली और दूसरी कक्षाओं की शुरुआत का होगा। 6ठे चरण में 5 हफ्ते बाद अभिभावकों की मंजूरी के साथ नर्सरी और केजी की कक्षाएं शुरू होंगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन के स्कूल ग्रीन जोन बनने तक बंद ही रखे जा सकते हैं।
क्लास में स्टूडेंट्स के बीच 6 फीट की दूरी होगी जरूरी। एक कमरे में अधिकतम 30 या 35 बच्चे ही बैठेंगे। क्लासरूम के दरवाजे और खिड़कियां खुली रखनी होंगी और एसी नहीं चलाए जा सकेंगे। बच्चे ऑड इवन के आधार पर बुलाए जाएंगे, लेकिन होम असाइनमेंट यानी होमवर्क प्रतिदिन देना होगा। बच्चे सीट न बदलें, इसके लिए डेस्क पर उनका नाम लिखा होगा और जहां उनका नाम लिखा होगा उनको वहीं रोज बैठना होगा। कक्षाएं शुरू होने के बाद हर 15 दिन में बच्चे की प्रोग्रेस को लेकर पेरेंट्स से बात करेगा स्कूल। कमरे रोजाना सैनिटाइज हों यह सुनिश्चित करना प्रबंधन का काम होगा। मॉर्निंग असेंबली और एनुअल फंक्शन जैसा कोई आयोजन नहीं होगा। स्कूल में प्रवेश से पहले छात्रों और स्टाफ की स्क्रीनिंग होगी। स्कूल के बाहर खाने पीने के स्टॉल नहीं लगेंगे। बच्चों के लिए कॉपी, पेन, पेंसिल या खाना शेयर करने की मनाही होगी। बच्चों को पानी अपने साथ लाना होगा। हर बच्चे के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल हर हाल में रखना जाएगा। बच्चे अगर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल न रखेंगे तो उनके पेरेंट्स को सूचित भी किया जाएगा। चिकित्सा, सुरक्षा या सफाई संबंधी कामों से जुड़े पेरेंट्स को इसकी सूचना पहले ही स्कूल को देनी होगी। उन्हीं अभिभावकों को शिक्षकों से मिलने की अनुमति होगी जो फोन पर संपर्क करने की स्थिति में नहीं होंगे। ज्यादातर बातें फोन पर होंगी। पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट को लेकर जल्द ही गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। जहां तक हॉस्टल का सवाल है, वहां भी 6 फीट की दूरी पर बच्चों के लिए बेड लगाए जाने होंगे। तो बड़ी खबर यह है कि अब स्कूल खुल सकते हैं। सितंबर से 6 चरणों में होगी पढ़ाई। लागू होगा ऑड इवन नियम। जल्द ही स्कूल वापस खुल सकते हैं। इन सब को लेकर गाइडलाइन अगस्त के आखिर में जारी हो सकती है। स्थानीय लोग भी कर रहे बाढ़ पीड़ितों की मदद। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लगातार स्थानीय लोग भी विभिन्न जगहों पर आगे आ रहे हैं। सिविल कोर्ट दरभंगा से सेवानिवृत्त हुए शिक्षक सिनवारा निवासी अरुण कुमार सिंह ने अपने क्षेत्र के लोगों को, जरूरतमंदों को चूड़ा और गुड़ बांटा। बाढ़ में उनकी मदद के लिए। और श्रीराम फ्लावर एजेंसी का हुआ भव्य शुभारंभ। स्टेशन रोड दरभंगा के शास्त्री चौक पर श्री राम फ्लावर एजेंसी का भव्य शुभारंभ हुआ। रविवार को फूलों के थोक एवं खुदरा विक्रेता के रूप में यह आउटलेट खोला गया है। प्रोप्राइटर बिट्टू कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि फूलों की थोक एवं खुदरा बिक्री के साथ ही गाड़ी, मड़वा, स्टेज, बेड, जयमाला, सेहरा इत्यादि गुलदस्ता, कच्चा फूल और आर्टिफिशियल गुब्बारों से सजाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े चाकू मारकर युवक की हत्या। इलाके में सनसनी। अपराध को लेकर सुर्खियों में दरभंगा जिला। 4 दिनों से गायब युवक की मिली लाश। 2 महीने पहले ही हुई थी मृतक की शादी। बिहार में जारी है कोरोना की उछाल। 3,934 नए मरीज मिलने से आंकड़ा पहुंचा 80,000 के करीब। दरभंगा में 59 नए पॉजिटिव केस, संख्या 1200 के पार। जारी है बाढ़ राहत एवं बाढ़ निरोधक कार्य। पृथ्वी दिवस पर किया गया वृक्षारोपण। दरभंगा में लगेंगे 7,60,000 पौधे। कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री पहुंचे दरभंगा, की समीक्षा। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ बुलंद हुई आवाज। दरभंगा स्टेशन पर जोरदार धरना। और देश भर में सितंबर से खुल सकते हैं स्कूल। अगस्त के आखिर में सरकार कर सकती है गाइडलाइन का ऐलान। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार। जय।